progress. सभी पार्टिसिपेट को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानेंगे हमारी इंडियक्शन कंपनी जो नया प्रोडक्ट लॉन्च की है, जिसका अभी 1 सप्ताह हो रहा है। तो आज हम उसी न्यू प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, जो इंडियक्शन हमें और 6 और नए प्रोडक्ट दिए हैं, जो बहुत ही फायदेमंद हैं और बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। अभी तक कंपनी 1 या 2 प्रोडक्ट्स ही लॉन्च किया करती थी, लेकिन आज अभी जो है, इस बार पहली बार जो रिएक्शन कंपनी जो है 6 प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, और एक ही साथ हमें 6 नया प्रोडक्ट प्रदान कर रहा है। इसमें ये पता चल रहा है कि रिएक्शन कंपनी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है, और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अब हमारी कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हमें मौजूद कर रही है। क्योंकि आज से पहले हमको जो भी प्रोडक्ट मिल रहा था, जहाँ तक जानते हैं कि अक्सर हमको गैनोडर्मा युक्त प्रोडक्ट अभी तक हम लोग को दिया है, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो कि खुद उन्होंने उत्पाद करके दिया हुआ है। लेकिन ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है, ये पहली बार हम लोग के पास आ रहा है। तो अब हमें हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी मौजूद करवा रहा है, और अभी रिएक्शन हमें हर महीने न्यू प्रोडक्ट प्रदान कर रही है। आज से पहले माना जाता था कि जैसे कि हम अभी बताए कि रिएक्शन सिर्फ गैनोडर्मा प्रोडक्ट ही ला रही थी, या कहें तो सिर्फ हेल्थ फूड सप्लीमेंट के साथ ही काम कर रहा था। लेकिन आज देखेंगे तो रिएक्शन सिर्फ हेल्थ फूड सप्लीमेंट पर ही नहीं, बल्कि आप जो प्रोडक्ट्स का नाम लोगे वो रिएक्शन के हाथ में मौजूद होगी। और चूंकि इतना जल्दी ग्रो कर रहा है, हम लोग को इतनी सारे प्रोडक्ट्स दे रही है, तो बाकी के प्रोडक्ट्स भी हमें बहुत जल्द ही मिल जाएंगे। तो इसके लिए हमको अब बाहर के प्रोडक्ट्स लेने की शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी जरूरत की चीजें हमें यहीं मिल जाएगी। और रिएक्शन नया प्रोडक्ट क्योंकि रिएक्शन अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स रिएक्शन जो है नया प्रोडक्ट इसलिए ला रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। अगर हमारे पास सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स होंगे, तो कोई और, जैसे बीच में हम लोग के पास था कि मोरिंगा नहीं था, तो कोई और कंपनी वाले के पास था, तो वो हमारे कई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे भी थे जो उसके बारे में बात कर रहे थे, और लेने का भी कोशिश कर रहे थे, और यहाँ तक हमें भी बोला गया था कि ले लीजिए। तो जब हमारे पास ही सारे चीज मिलेंगे, तो हमको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए बोला जा रहा है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को स्ट्रांग बनाना चाहती है, क्योंकि जितना प्रोडक्ट्स होगा
उतना डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ेंगे, और जितने न्यू प्रोडक्ट्स होंगे उतने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स भी होंगे। जिसको जो भी जरूरत होगी वो सारे सामान हमारे पास मौजूद होंगे, तो वो इधर उधर नहीं जाएंगे। तो इसमें हमारा इस बार जो न्यू प्रोडक्ट्स आया है, तो डीएक्सन मसाला टी, इसमें चाय के अलावा और भी 7 आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मिक्स है। और डीएक्सन मोरिंगा, डीएक्सन नॉनी। नॉनी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में पहले से था, लेकिन इस बार कैप्सूल फॉर्म में है। और डीएक्सन मल्टीफ्लोरा हनी, डीएक्सन तुलसी हनी, और डीएक्सन मल्टी क्लीनर, जिससे हम सभी तरह के फर्श हुआ, टाइल्स हुआ, कार वाश और शीशा सभी कुछ साफ कर सकते हैं। उसके लिए हमें अलग अलग चीज का उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तो ये 6 न्यू प्रोडक्ट्स हमारे बीच डीएक्सन लाया है, और इसका हम लोग को भरपूर फायदा उठाना है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन हनी के बारे में बोलेंगे। तो रिएक्शन मल्टी फ्लोरा हनी क्या है? तो ये मल्टी फ्लोरा हनी जो है, ये मल्टीपल फ्लावर से कलेक्ट करके ये मल्टी फ्लोरा हनी तैयार करते हैं, और इस हनी को और भी ज्यादा न्यूट्रिशियल बनाते हैं। तो हमारे लिए ये मल्टी फ्लोरा हनी, हनी तो हम लोग जानते ही हैं, पहले बाजार में ऐसे भी उपलब्ध हैं या फिर गांव घर में भी मिलते हैं, लेकिन सभी हनी एक जैसे शुद्ध हमको उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो हमारे लिए ये मल्टी फ्लोरा हनी बहुत ही अच्छा यूजफुल है। और और एक है तुलसी हनी। हालांकि तुलसी हर घर में होती है, तो तुलसी के फायदे भी सभी को पता है। तुलसी के साथ अगर हनी मिलता है तो हमें हनी के भी प्रॉपर्टी मिलता है। तो तुलसी हनी हम मेडिसिनल यूज कर सकते हैं। इसमें तुलसी के भी प्रॉपर्टीज हैं और हनी के भी प्रॉपर्टीज हैं। ये हनी तुलसी से ये हनी तुलसी से कनेक्ट करके तुलसी हनी बनती है। इसके बेनिफिट्स हमें बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तुलसी हनी को हम थेरेपेटिक यूज और मेडिसिनल यूज के तौर पर कर सकते हैं। हनी का आज तक हम प्रयोग करते आ रहे हैं कि सर्दी, बुखार, खांसी ऐसी चीजें है, तो अगर ऐसी चीजें हैं तो उसमें हम हनी का प्रयोग करते हैं। इसमें इसका इस्तेमाल अगर हम तुलसी हनी और तुलसी हनी को हम मेडिसिनल भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि सर्दी खांसी में ऐसे भी हम लोग पहले जानते थे कि अगर खांसी हो रहा है तो हनी में तुलसी का रस मिला के पीने से खांसी ठीक होता है। तो तुलसी हनी जो है, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाया जाता है, और मल्टी फ्लोरा हनी में थेरेपेटिक प्रॉपर्टी पाया जाता है। और इसके फायदे भी बहुत हैं। सपोर्टी तुलसी हनी जो है सपोर्टिंग रेस्पिरेटरी हेल्थ में, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत फायदेमंद है। हमारे लंग्स में
हमारे जो लंग्स हैं, नेजल्स हैं, उसमें जो कफ, नेजल्स में जो कफ जमा होता है, उसमें ये कफ को कम करती है। जब कफ दोष, जब सर्दी खांसी जुकाम होता है, तो हमारे नजल्स में जो कफ होती है, अगर तुलसी हनी यूज करते हैं तो हमारे कफ को कम करता है। तुलसी हनी जब हमारे लंग्स में जब कफ दोष बढ़ाता है, तो डिसीजेस भी बहुत आ जाते हैं। उस टाइम अगर हम तुलसी हनी को यूज करें तो हमारे सभी प्रकार के प्रॉब्लम्स दूर होंगे। हमारे जो तीन शरीर में तीन दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, ये जो तीन दोष होते हैं, उसमें जो कफ होता है उसको ये कम करता है। और जब कफ दोष बढ़ता है तो अलग अलग डिसीजेस बढ़ जाती हैं, जैसे कि पीसीओडी आता है, ओबेसिटी आता है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, थायराइड के पेशेंट होते हैं, उसमें भी कफ की दृष्टि रहती है। तो इन कंडीशन में भी हम या तो मेडिसिनल या तो थेरेपेटिक यूज कर सकते हैं। आजकल ऐसे सिस्टम दिखाई देते हैं, अगर वो खाना खा लेते हैं तो उनके गले में कुछ फंसा जैसा लगता है, हमेशा लगता है कि कुछ फंसा हुआ है। तो ऐसे में अगर खाने के बाद यदि आप 1 चम्मच हनी लेते हैं तो ये एसिडिटी में बहुत अच्छा हेल्पफुल करता है। तो ये डाइजेस्टिव में बहुत ही अच्छा हेल्पफुल कार्य करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करने में हनी को आयुर्वेद में भी अच्छा माना गया है, और हमारी एनर्जी लेवल भी बढ़ाता है। और मल्टीफ्लोरा हनी, ये हमारे मल्टी ये हमारे मल्टीपल एनर्जी को भी बढ़ाता है। मल्टीफ्लोरा हनी में नेचुरल ऑक्सीएंटी ऑक्सीडेंट है। हनी तो हनी के गुण धर्म के लिए हमने देखा है कि स्किन केयर में जो DIY होते हैं, तो ये हनी को उनके ऊपर अप्लाई अप्लाई करने से वो बहुत ही जल्दी क्लीन होता है। इसलिए हनी को इसलिए अप्लाई करते हैं कि इसमें ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये नए टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू रिजर्नेशन की प्रॉपर्टीज हैं इसमें। जब किसी को कुछ भी इंजरी है, जला है, कटा है, या एजिंग एंटी एजिंग का भी काम करती है। जला कटा हुआ में भी ये काम करता है, और एंटी एजिंग का भी काम करता है। जिसका जो है एजिंग प्रोसेस जल्दी हो रही है, ऐसे में ये एंटीफ्लोरा हनी एजिंग प्रॉपर्टी होने के कारण ये एंटी एजिंग का कार्य करता है। और ये हार्ट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो हमारे हनी का प्योरिटी, हमारे यहाँ जो ऐसे तो हनी हमारे बहुत ही तरह के बाजार में बहुत मिलता है, लेकिन प्योरिटी की, जहाँ तक प्योरिटी की बात है, तो हमारे हनी में प्योरिटी है।
और इसकी प्योरिटी जो है, रिएक्शन हनी की प्योरिटी, एक तो ये अनहीटेड है और अनप्रोसेस है। हनी हमेशा अनहीटेड ही होना चाहिए। आयुर्वेदा में ऐसा कहा गया है कि अगर हम बिना गर्म किए हनी को लेते हैं तभी वो युक्त है। अगर हनी का टेम्परेचर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से आगे जाता है तब ये एक पॉइजन सब्सटेंस बनाता है, जो किसी वजह से वो जो है कैंसर का, उसमें कैंसर के सेल बढ़ने लगते हैं। अगर हम हनी को उबलते हुए पानी में देंगे या गर्म पानी में उसको लेंगे, अभी तक हम लोगों ने जो भी हनी यूज किया है तो कहा जाता है कि वेट लॉस के लिए उसको सुसुम पानी में हनी को लेना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने लिया भी है। पर अभी हम लोग को पता चल रहा है कि हनी को गर्म पानी में नहीं लेना है, नॉर्मल वाटर में लेना है, उससे ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी कि अगर हम गर्म पानी में, उबले हुए पानी में हनी को लेंगे तो वो आगे जाके कैंसर का रूप ले लेता है। कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि कुछ प्योर हनी नहीं मिलता है, या कुछ लोग उसे हीट कर देते हैं क्योंकि उसका मॉइस्चराइजर को बरकरार करना होता है। इसकी वजह से जो है उसको हीट करते हैं, लेकिन हमारा हनी जो अनहीटेड है, अनप्रोसेस प्रोसेस है, जैसा हमें बताया गया है कि हमारा हनी ही प्योर हनी है। इसको ऐसे ही कंज्यूम करना चाहिए जैसे हमें बताया। और दूसरी बात, उसका पुलन काउंट जो है, इसका पुलन काउंट में डिपेंड करता है कि हनी कितना न्यूट्रिशियस है। जो पुलन काउंट हमारा 95-120 से भी ज्यादा है तब ये और न्यूट्रिशियंस है। एचएमएफ लेवल अगर अनहीटेड है तो ये एचएमएफ लेवल विली 40 होता है। अगर एचएमएफ लेवल ज्यादा बढ़ जाता है तो O40, इसका मतलब है ये इनप्योर हनी है, या फिर ये उसका कुछ प्रोसेस है जो इस तरह से है। वैसे तो हम लोग उतना इसको नहीं पाएंगे। हमारे हनी का ऑथेंटिसिटी ही टेस्ट है। एक मल्टीफ्लोरा हनी को अगर का स्वाद जो है थोड़ा मीठा होता है, तुलसी हनी का स्वाद थोड़ा कम मीठा है। तो अगर किसी को उसमें
मीठा किसी किसी को कम लगे तो ऐसे तो मिलाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई शुगर से रिप्लेसमेंट करेंगे तो इसका बेनिफिट्स भी आपको, अगर शुगर भी वैसा लेवल, शुगर भी शायद दो प्रकार का होता है, जिसमें कि एक वाइट होता है और एक ब्राउन होता है। तो शुगर पेशेंट के लिए जो शुगर यूज होता है, तो उसको अगर मीठा कम लगे तो वो उसको उसमें रिप्लेस कर सकते हैं। और एक है मसाला टी। मसाला टी में बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो हमें ढेरों बेनिफिट्स देते हैं। अभी हर घर में चाय अगर कहीं जाओ तो वहां भी आपको पहला पहला बोलेगा कि चाय शब्द आ ही जाता है। तो अभी हम बाहर के केमिकल युक्त चाय को डेली कंज्यूम करते हैं तो हमारा बॉडी एसिडिक एसिडिक हो जाता है, एसिडिक की तरफ चला जाता है। तो एसिडिक बॉडी ना हो, इसके लिए हमें ये मसाला टी रेगुलरली करना है और दूसरों को भी बताना है, ताकि इसमें मौजूद हर्ब्स के बेनिफिट्स सभी को मिल सके। हमारे मसाला टी में इसमें आसाम का टी पाउडर है जो पूरे दुनिया में मशहूर है। दूसरा इसमें अश्वगंधा है जो हमें रीजनरेटिंग पावर के लिए और एनर्जी को बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इलायची, कार्डमम, ये जो है हमारे बॉडी में पित्त को नहीं बढ़ने देती है, जो नॉर्मल चाय को पीने से बहुत बढ़ जाती है और हमारा बॉडी एसिडिक हो जाता है। तो यहाँ ये इलायची बहुत फायदेमंद है, और मसाला टी के मिक्सचर से आपका बॉडी एसिडिक नहीं होगा। कार्डेमम को एला कहा जाता है, जो शीत के गुणधर्म कूलिंग इफेक्ट करता है। जिंजर जो है ये डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है, साथ ही सर्दी खांसी जुकाम में भी कार्य करता है। लौंग ये भी शीत प्रवृत्ति के हैं, ये भी कूलिंग नेचर के हैं, इससे हीट नहीं बढ़ती है, और ये माउथ फ्रेशनर भी है। इसमें मौजूद तुलसी मेन है इम्यूनिटी बिल्डअप के लिए, या फिर सर्दी खांसी अगर तुलसी है तो चाय बहुत बेहतरीन, और बीमारी भी दूर। मुलेठी ये कूलन इफेक्ट करती है, इसका काम जब लोगों को ज्यादा बात करने का जरूरी हो, प्रोफेशनल हो, जिनको ज्यादा बोलना पड़ता है, तो इसमें जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आते हैं, क्योंकि अगर किसी को समझाना पड़ता है तो उसमें बोलना बहुत जरूरी होता है। इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूटर को भी ये चाय लेना चाहिए, और क्योंकि बिना बोले तो प्रोडक्ट सेल होगा नहीं। तो यहाँ ये हमारे थ्रोट में एक अच्छा शोध करता है और वॉइस डेवलप करता है।
क्योंकि सर्दी खांसी होने के बाद थ्रोट डिस्टर्ब होता है। यहाँ मुलेठी बहुत ही कारगर है। इस मिक्सचर में सिनामोन, ये जिन पेशेंट को रिपीट टेस्ट होता है, अगर उसका रिपीट टेस्ट डिस डिसअरेंज रहे, या एलडीएल कम है, या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है, तो ये हार्ट कवर में बहुत ही ज्यादा लाभ करता है। और ये ब्लड शुगर लेवल भी बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। तो इसको डेली यूज करें। 1 टीस्पून गर्म पानी या गर्म दूध के साथ इसको ले सकते हैं। और इसमें नोनी है। नोनी जो है, पहले नोनी हालांकि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। इसमें लिक्विड फॉर्म से भी ज्यादा बेनिफिट्स कैप्सूल फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि सबसे पहले तो बोतल इसमें बोतल का साइज ही छोटा है, कहीं ले जाने में सुविधा होगा। और नोनी हमारे पास नोनी में जो जीरोमीन है, वो हमारे शरीर को बहुत ही बेनिफिट्स पहुंच देता है। और जो घटक तत्व हमारा इंटेस्टाइनल न्यूट्रिशन का बहुत ही कंटेंट है, क्योंकि कभी कभी हम बहुत न्यूट्रिशन लेते हैं लेकिन हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो ये ऑब्जर्व के लिए जीरोमीन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। इंडेसाइनल के लिए ये बहुत ही जरूरी है, जैसे गैसेज ब्लॉकेड में बहुत फायदेमंद है। इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, और एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से ये कैंसर को भी प्रिवेंट करता है। तो कैंसर में प्रिवेंशन के तौर पर शुरू कर देने से आगे कैंसर होने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि होने के बाद का दृश्य बहुत बुरा होता है। हाई ब्लड प्रेशर में, शुगर पेशेंट में नोनी बहुत कारगर है। नोनी में कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूबल घटक तत्व हैं, एंथ्रो जो एंथ्रोकिन्स, इसमें बहुत से तत्व मौजूद हैं, और ये एंटी वायरस, एंटी बैक्टीरियल, एंटी एंटी फंगल्स, एंटी कैंसरस है। और कोलेस्ट्रॉल डिटेक डिटेक्शन कोलेस्ट्रॉल डिटेक्शन में भी ये अच्छा कार्य करता है। और जो कोलेस्ट्रॉल हार्ट को चाहिए उसका मेंशन करता है, और इसे एनाल्जेसिक भी कहा गया है, यानी कि सभी पेन में, चाहे कहीं भी दर्द हो, नोनी बहुत ही फायदेमंद है। और ये एक पेन किलर का कार्य करता है। और सूजन को कम करता है, जैसे कोई अस्थमा में किसी को सूजन होने लगता है, किसी को थायराइड में भी सूजन होने लगता है, तो उसमें अगर हम नोनी यूज करते हैं तो उसका सूजन घटता है। और एक है मोरिंगा। मोरिंगा में एक न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी है, और मोरिंगा कैप्सूल में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो भी
डिफिशियंसी है उसे ठीक करने के लिए और हमारे पूरे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशनल पावर हाउस मोरिंगा को कहा जाता है। वैसे तो हम लोग इसका सब्जी खाते हैं, लेकिन जो ताजा हम लोग बना के खाते हैं उससे कहीं ज्यादा फायदा जो है कैप्सूल में है, क्योंकि इसमें जो विटामिन्स हैं, विटामिन ए, विटामिन बी 1, बी 2, बी 6, सी और डी, मिनरल्स में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस हैं। सभी विटामिन्स और मिनरल्स होने के वजह से ये हमारे बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। और और अगर इसमें इतने सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो कि हमारे बॉडी को बहुत ही सारे बेनिफिट्स देते हैं। और यह जो इसका सेवन करने से सिर दर्द में बहुत ही फायदेमंद है। जब ऐसे भी हम लोग का अगर बीपी हाई होता है तो उसमें अगर हम मोरिंगा के पत्ते को खौला के और उसको से उसका सेवन करते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। टाइफाइड में सहजन से फायदा होता है। आंखों के रोगों में सहजन, क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, तो आंखों के लिए भी ये लाभदायक है। कान से जुड़े रोगों में भी सहजन का उपयोग फायदेमंद है। आवाज के बैठने पर भी सहजन से लाभ होता है। दांतों के रोग में भी सहजन के सेवन से फायदा होता है। सांसों के रोग में सहजन का इस्तेमाल लाभदायक है। पेट के रोग में भी सहजन का इस्तेमाल करने से लाभप्रद है। किडनी विकार में सहजन का सेवन लाभदायक है। शारीरिक कमजोरी दूर कर ताकत पहुंचाता है। तो ये सारे न्यू प्रोडक्ट्स थे जो कि हम लोग अभी उतना तो नहीं यूज किए हुए हैं। तो जैसा कि हम लोग को जैसा कि हमने पढ़ा उसी अनुसार से बता दिए हैं यूज करके। और जब बेनिफिट्स लेंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ बता सकेंगे। और मल्टी क्लीनर्स जो है हमारे सभी प्रकार के जो है पर्स हुआ, कार वाश हुआ, या और भी कांच के सामान, कांच के जैसे कि शीशा, खिड़की का शीशा हुआ, कार का शीशा हुआ, ये सब सारे साफ करता है। सभी के लिए एक ही है। और ये इसमें हेल्थ को देखते हुए क्लीन करता है। और दूसरा अगर क्लीनर हम लेंगे तो उसमें जो है हेल्थ का बेनिफिट्स नहीं होगा, क्योंकि उसमें केमिकल मिक्स रहता है और इसमें केमिकल युक्त नहीं है, तो उतना हानि नहीं होगा। और अभी यूज नहीं किए हैं तो हम उतना नहीं बता सकते, बस इतना ही।